मेरे प्रिय शिक्षार्थी, आप लोग कैसे हैं? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी से लड़ते हुए आप लोगों के लिए अधिगम की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। हम लोगों का अथक प्रयास के द्वारा आप लोगों को दिन प्रतिदिन वीडियो भेजी जा रही है। मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोगों के बीच मैंने कोर्स 1 यूनिट 5 से मैंने व्यक्तित्व की बातें कर रहा हूँ। वास्तव में व्यक्तित्व क्या है, उसको मैंने बहुत ही विस्तार से बता चुका हूँ। व्यक्तित्व की गुण क्या है, इसको भी बहुत विस्तार से बता चुका हूँ। व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, इनकी भी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच किए हैं। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो निम्नलिखित थे, उनकी भी चर्चा मैंने आप लोगों के समक्ष कर चुके हैं। मैंने 26 मई 2020 को जूम ऐप के माध्यम से मैंने आप लोगों के बीच जूम मीटिंग भी की और आप लोगों से पॉइंट टू पॉइंट चर्चाएं भी हुई। आप लोगों ने प्रश्न भी दागे, हमारे तरफ से उस प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया, जिससे आप लोग संतुष्ट दिख रहे थे। इसी दौरान मैं आप लोगों के बीच एक संगठित संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं या एक संतुलित संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, आज उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति की जन्मजात जैविक स्वाभाविक अर्जित तथा वातावरण संबंधित विशेषताओं के संचित स्वरूप का पर्याय होता है। संचित स्वरूप का पर्याय होता है।
अगर मैंने व्यक्ति की विशेषताएं, व्यक्तित्व के कारकों की विभिन्नता के कारण, व्यक्तित्व के कारकों की जो कारक पढ़ाए हैं उसकी विभिन्नता के कारण परिवर्तित होती है। अगर परिवर्तित होती रहती है, व्यक्तियों के जो या व्यक्तियों के व्यक्तित्व में भी यह परिवर्तन और भिन्नता परिलक्षित होती है। किंतु की बातें आती हैं, किंतु कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो प्रायः संगठित और संतुलित व्यक्तित्व में दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है। विशेषताएं संगठित और संतुलित व्यक्तित्व की जो आधारशिलाएं मानी जाती हैं, मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो विशेषताएं हों उसको निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किए। अगर व्यक्ति की विशेषताएं की जब हम बातें करते हैं तो प्रश्न ये उठता है, क्या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उन्नत स्तर है उसकी विशेषताएं? एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास उन्नत स्तर पर होना चाहिए। एक कहावत है, कहावत क्या है, एक परिभाषा है। इसने अरस्तु ने भी इसको कहा था। शारीरिक और मानसिक विकास की जब बातें आती है तो कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तब उसके अंदर मस्तिष्क का विकास वास हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बातों को स्वस्थ मन और स्वस्थ तन में निवास करता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वस्थ तन और स्वस्थ मन जैसा होना चाहिए। अब जब मैंने संगठित व्यक्तित्व की जब पहली विशेषता और उसका उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास है, तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए एक मनोवैज्ञानिक हैं एरिक एरिकसन कहा है कि अगर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तित्व की में जो विशेषताएं होनी चाहिए, देखिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एक उत्तम स्तर की बात करता है व्यक्ति के व्यक्तित्व की। एक स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, तमाम बातें आती हैं उसमें। जैसे आत्मविश्वास पॉइंट 1 है, आत्मविश्वास, अन्य लोगों में विश्वास। पहला आत्मविश्वास और दूसरा है और अन्य लोगों में विश्वास। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अपने स्वयं आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि मैं ये कार्य कर लूँगा। आत्मविश्वास के साथ साथ अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व की यही पहचान है कि अन्य लोगों में भी विश्वास करें। ये नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। एक अच्छा व्यक्ति दूसरों की भी राय मानता है, दूसरों का भी निर्देश का पालन करता है, दूसरों के आदेशों का पालन करता है।
इसीलिए उसे आत्मविश्वास और अन्य लोगों में भी विश्वास रखना चाहिए। अपने दिल से आत्मविश्वास की बातें जब आती हैं, व्यक्ति गर्वित हो जाता है, किसी के मुंह से मुखारविंद से सुनता भी है कि इनका तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा है, तुमको अपने आप पर भरोसा है, तो उस व्यक्ति के मन में उन्नत के जो स्तर हैं, व्यक्तित्व हैं, ऊंचे स्तर के होते हैं, और वह व्यक्ति अन्य लोगों में भी विश्वास करते हैं, तब उस व्यक्ति की ये विशेषताएं मानी जाएगी, सारी अनमानसिक ने कहा। दूसरी बात उन्होंने एक और कहा कि आत्मनियंत्रण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मनियंत्रण की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को नियंत्रण कभी नहीं खोना चाहिए। नियंत्रण कौन खोते हैं? जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता है, वह नियंत्रण खो बैठते हैं। अगर आत्मनियंत्रण व्यक्ति की व्यक्तित्व के लिए अगर उत्तम नहीं रहता, तो मनोवैज्ञानिक एरिक ने यह बातें मालती शाश्वत के पेज नंबर अगर आप 225 में किताब पेज नंबर 225 पढ़ेंगे तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं आपको बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ मिलेगा। एरिक ने ये बातें कहा, एरिक एरिक्सन ने, अगर जिस व्यक्ति में आत्मनियंत्रण नहीं है वह अपने संतुलन को खो बैठते हैं। ये एक अच्छे व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ये क्या है? उसकी कमजोरी है। मालती सर ने लिखा है, तो इनकी लिखे तो वो बड़ी अध्ययन करती है इस बात को लिखे। कोई भी व्यक्ति तो अपना संतुलन खोता है, आत्मनियंत्रण खोता है, तो उसकी कमजोरी है। वो एक अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं कर सकता। इसलिए आत्मनियंत्रण बनाए रखना एक अच्छे व्यक्ति की विशेषता ही होती है। और अपने पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। आत्मनियंत्रण एवं अपने पर वह पूरा नियंत्रण, किस पर? यह जो भावना की बातें करते हैं आत्मनियंत्रण, यह भावना की वे अपने पर, उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि वे अपने पर आत्मनियंत्रण रखें। अगर जो व्यक्ति अपने आप पर आत्मनियंत्रण नहीं रख सकते, वे एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं कही जा सकती। एरिक ने एक बात और लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता, एक अच्छा व्यक्ति है तो उत्तरदायित्व का वहन करने की क्षमताएं उसमें बहुत ऊंची स्तर तक विद्यमान रहती है। मुझे पता है कि मेरा क्या अधिकार है, किस अधिकार के अंदर मुझे रहना है। जैसे मां सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि आपको इस रेखे के अंदर ही रहना है। उसी तरह अगर उस रेखा के अंदर, अगर उस रेखा का पालन नहीं करते तो उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति का जो अंदर विशेषताएं हैं उसको विशेषताएं नहीं कर सकते, उसकी कमजोरी। इसलिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करना बहुत निष्ठा के साथ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परम कर्तव्य है कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। कि आपको ये काम करना है, कोई शिक्षक कर रहा है,
या कोई परिवार का सदस्य कर रहा है तो उनकी बातों का आप उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्ठा के साथ करें। हाँ, एक बात और है, सिर्फ शिक्षक की बातों का ही नहीं, शिक्षक को भी चाहिए कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्ठा के साथ करे। शिक्षक कभी नहीं ये सोचता है, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे कहीं उसके स्टूडेंट उससे मिल जाए, शिक्षक सोचता है कि अपनी स्टूडेंट को हम कितना दे दें, वो मेरा स्टूडेंट कुछ बन सके। उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, वहन करना की क्षमता जो है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक समान नहीं होती। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो विशेषताएं नहीं कर सकते। एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं जो है वह अपने उत्तरदायित्व का वहन करने की क्षमता विकसित हो उसके अंदर है। आपने वह क्षमता को विकसित कर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। एरिक्सन ने एक बातें और कही शारीरिक और मानसिक की विशेषताएं कि कुशल और उद्यमी होना उद्योग संबंधित है। एक व्यक्ति को कुशल और कार्य करने में उद्यमी होना चाहिए। कुशल व्यक्ति किसको कहते हैं? जो किसी भी कार्य में कुशल हो, महारत हासिल किया हो। उद्यमी लोग उद्यमी होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं कहे कि ये कार्य मुझसे हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क से सोचेंगे तब, मन से सोचेंगे तब। किसी भी कार्य को करने के लिए कुशल व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। एक अच्छा व्यक्तित्व जो अपने कार्य को अच्छी तरीका से कर सकता है। जैसे बालक किसी कार्य को कैसे, अपना कार्य क्यों, खाना खाते हैं तो क्या खाना छोट पर चलिए ठीक है कि आपकी मम्मी खिला दे रही है, बहन खिला दे रही है, बड़े पर तो वो कार्य आप कर लेते हैं, क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। तो जिस तरह भोजन करने में आपकी कार्य क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, तो उस तरह किसी कार्य को करने के लिए क्यों नहीं कुशलताएं आ रही हैं आपके अंदर? आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो आपको एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वही आपकी विशेषताएं हैं। एरिक ने एक बातें और रखा कि दूसरी लोग के साथ परस्पर विश्वास। कितनी अच्छी बातें कहा। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में दूसरों के प्रति एक अनिट विश्वास हो, घनिष्ठ विश्वास हो, अच्छे विश्वास हो। व्यक्ति विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। यह एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है दूसरों के समक्ष या दूसरों के विश्वास को जीतना। वह विश्वास कैसे जीत सकते हैं? कूटनीतिज्ञ से नहीं, अच्छे व्यवहार करके, अच्छी चीजों का निर्वहन करके, एक अच्छे नागरिक बनके, एक कुशल नागरिक बनके, एक उत्तरदायित्व का वहन करते हुए आप किसी के विश्वास को जीत सकते हैं। विश्वास को जीतना बहुत मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति के विश्वास को जीतना बहुत मुश्किल है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति के विश्वास को आप जीत लिए हैं तो व्यक्ति आपको क्या से क्या बना सकता है। जैसे ईश्वर हैं, दोनों के हैं।
दोनों के विश्वास में है। चोरों के भी विश्वास में है और अच्छे लोगों के भी विश्वास में है। चोर चोरी करने जाता है, कहता है कि हे ईश्वर, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा तो मैंने आपको 2 लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छे व्यक्ति कहता है कि मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, लेकिन आपके साथ ईश्वर हैं, उसका काम होता है। ऐसी बात नहीं कि चोरी करे उसका काम नहीं होगा, ईश्वर का काम करते हैं लेकिन उसके साथ नहीं रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं किसी के विश्वास को जीतना। चोरी, क्योंकि आप चोरी के लिए ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं कि भलाई के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, तो इसलिए ईश्वर आपके साथ है। और चोर तुरंत कह दे रहा है कि आज चोरी में मैंने महारत हासिल कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें करेंगे, तो वो तो चीज़ करेगा ही, चाहे न करे, लेकिन ईश्वर के साथ नहीं है, वो काम करते रहे। इसीलिए किसी को विश्वास जीतने के लिए आप फल की प्रतीक्षा न करें, कार्य करते रहें, निष्ठा के साथ करते रहें, तब एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। एक व्यक्ति के विश्वास को जीतना, दूसरे लोगों के साथ परस्पर विश्वास में रहना और आधारित संबंध विकसित करने की क्षमता भी हो। विश्वास करते हुए पर आधारित संबंध भी उस पर विकसित हो। एरिक ने एक बातें बहुत ही अच्छी और उसमें पॉइंट में रखे सारी का मानसिक उन्नति के स्तर में। उन्होंने कहा कि दूसरों को निर्देशित कर सकने तथा सृजनशीलता की क्षमता कितनी, अगर हम दूसरे को निर्देशित कर सकें, मतलब किसी भी व्यक्ति को निर्देशित करें। और एक बात कहा कि सृजनशीलता की उसमें क्षमता विकसित हो। क्रिएटिविटी माने सृजन करना, इकट्ठा करना, किसी भी चीज में करने की क्षमता हो और उसको करने से समाप्त नहीं करना, अपने अंदर वो चीज़ें रखे और उसको निर्देशित कर सकने, निर्देश देने की क्षमता विकसित हो और उस निर्देश का पालन भी करे, तब हम कहेंगे कि वह सृजनशील व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। एक बातें उन्होंने और कहा कि आत्मपूर्णता मतलब पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रण हो, आत्मपूर्णता हो, आत्मचेतना हो और अपने को जैसे हैं वैसे स्वीकार करता हो। एक अच्छे व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, वह व्यक्ति जैसा है अपने को ऐसा ही स्वीकार करता है। वो व्यक्ति की विशेषताएं, व्यक्ति के अंदर आत्मपूर्णता नहीं है, लेकिन अपने को समझता है कि मेरे अंदर आत्मपूर्णता है, आत्मक्षमता है, आत्मनियंत्रण है। नहीं, हकीकत जो आपके अंदर है उसको आप स्वयं स्वीकार करें, वैसे ही स्वीकार करें, तब वो व्यक्ति की ये विशेषता मानी जाएगी, वह मानता ही मान जाएगी। हमारे अंदर कुछ नहीं है कहेंगे सब हमारे अंदर है, नहीं। इसीलिए कहा कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही स्वीकार करे, ये व्यक्ति की विशेषताएं हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इसको और स्पष्ट किया जा सकता है। ये आपका 6, 7, 8 पॉइंट थे। एरिक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्तित्व के शारीरिक और मानसिक उन्नति के स्तर को स्पष्ट किया। उनको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया संगठित विशेषताएं के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट। और उसमें इसको थोड़ा और हम कर सकते हैं कि किसी भी इस संबंध में अगर हम बात करते हैं तो इस संबंध में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में
शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होने का अर्थ केवल शरीर का पुष्ट होना नहीं। स्वस्थ होने का अर्थ वैज्ञानिकों ने कहा है तो सिर्फ शरीर का स्वस्थ होना नहीं। किसका? प्रस्तुतः वह मनोशारीरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें रचनात्मक और सकारात्मक विशेषताएं विद्यमान हो। व्यक्ति के अंदर रचनात्मक और सकारात्मक विशेषताएं विद्यमान होगी तब उस एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। अब उन्होंने एक दूसरी विशेषताएं आप लोगों के बीच, जिसका कि आत्मचेतना का बोध। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में वास्तव में आत्मचेतना क्या है, आत्मचेतना को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये व्यक्ति की एक विशेषता है। आत्मचेतना मनोवैज्ञानिक शब्दावली में आत्मचेतना जो है अपने विशिष्ट असीमितता, अहंकार से नहीं, कुछ हिंदी में जाएंगे तो अहंकार से आ जाएगा, इसमें कुछ विशिष्टता गुण असीमितता का बोध कराता है, अच्छी चीजों का वो बोध कराता है। और जब यह आत्मचेतना की जब बातें आती हैं तो व्यक्तित्व को एकता और स्थिरता, देखिए कितनी अच्छी बात, व्यक्तित्व को एकता और स्थिरता प्रदान करती हैं। एक व्यक्ति के अंदर आत्मचेतना की भावना अगर विकसित हो जाए तो वह व्यक्ति में एकता और स्थिरता प्रदान करता है। जब मैंने व्यक्तित्व के विकास में जब आत्मचेतना की बात आती है, आत्मचेतना को हम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है व्यक्ति के व्यक्तित्व में, आत्मचेतना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कभी भी व्यक्ति को आत्मचेतना नहीं खोना चाहिए और उसी आधार पर यही वह तत्व है, मतलब कौन? आत्मचेतना। यही वह तत्व है जो व्यक्ति को स्वमोह, फ्रायड का एक स्वमोह, स्व की बातें आती हैं। फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व में मनोविश्लेषणात्मक में बोला कि स्वमोह, व्यक्ति में आत्मचेतना इतनी अंदर कूट किया जाती है कि व्यक्ति अपने ही स्वयं मुख को देखकर मोहित हो जाता है और प्राण तक गवा सकता है। इसीलिए उसको स्व का बोध करा कर उसे अपनी असीमितता के प्रति जागरूक बनाए रखते हैं। स्वमोह है, पढ़ाएंगे आपको व्यक्तित्व में। फ्रायड का स्वमोह, स्वयं अपनी ही सूरत को मोहित होकर बच्चे ने प्राण त्याग दिया। आत्मचेतना बहुत ही ऊंची होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। उसी क्रम में एक पॉइंट विशेषता में उन्हें रखा कि समायोजनशीलता। बताइए समायोजनशीलता क्या है? समायोजन की बातें होती है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समायोजनशीलता एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। समायोजनशीलता माने क्या है? समायोजन क्या है बताइए? समायोजन क्या है? कोई व्यक्ति अपनी समाज या परिवेश का साथ, परिवेश के साथ कैसा समायोजन करेगा? संवेदनशीलता है एक विशेषता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संवेदनशीलता। एक व्यक्ति समाज में अपने साथ या समाज से कैसे समायोजन करेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि उसका व्यक्तित्व
कितना संतुलित और परिपक्व है, उसका व्यक्तित्व कितना संतुलित और परिपक्व है कि समायोजन करेगा, वो निर्भर करता है उसके व्यक्तित्व पर। और बातें आती हैं कि जिन लोगों के व्यक्तित्व में संतुलन और परिपक्वता का अभाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों के व्यक्तित्व में संतुलन और परिपक्वता का अभाव होता है, मतलब व्यक्ति परिपक्व न हो, उसका अभाव हो, लड़कों जैसी बातें करना, जहाँ कुछ न कहना वहाँ बहुत चीज़ें कह देना, ये परिपक्वता का कारण हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कहा वैज्ञानिकों ने कि व्यक्ति का संतुलन और परिपक्वता का होना बहुत ही अधिक जरूरी है। अगर वो किसी व्यक्ति के अंदर संतुलन और परिपक्वता का अभाव है तो वे समायोजन स्थापित करने में असफल रहते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। आगे और क्लियर हो जाएगा वास्तव में संवेदनशीलता क्या है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों की जब मैं गणना करते हैं तो लोग कुसमायोजित व्यक्तित्व में हैं। इनकी गणना कुसमायोजित व्यक्तित्व में करते हैं। कुसामाजिक व्यक्ति सृजनशीलता की विषय में एक बात स्मरणीय है, सोचने लायक है, अध्ययन करने लायक है, और वह है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके वातावरण, अपने वातावरण से ही समायोजन बनाना आवश्यक नहीं रहता। उसने कहा कि व्यक्ति की ये विशेषताएं हैं कि वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना या समायोजन बनाए रखना, ये इसकी विशेषता नहीं हो सकती। प्रयुक्त अपने आंतरिक जीवन में कितनी अच्छी बातें कहा कि बाहरी वातावरण से नहीं, अपने आंतरिक जीवन में भी सामंजस्य स्थापित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। सिर्फ वातावरण के साथ समायोजन कर लेना संवेदनशीलता नहीं है। अंदर से समायोजित होइए, अंदर से समायोजनशीलता करिए, मन से समायोजनशीलता करिए, तब आप एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण कर सकते हैं, बाहर से नहीं। कहावत है ना कि मन में राम बगल में छुरी। कितनी अच्छी बातें हैं कि मन में तो अंदर राम है, लेकिन बगल में मैंने छुरी रखा हूँ आपके मारने के लिए। व्यक्तित्व है आप, क्या इसको विशेषताएं कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए संवेदनशीलता की अंदर की बातें करती है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व आंतरिक दृष्टि से संतुलित रहता है, देखिए आ गई बातें कि नहीं, अंदर से आंतरिक रूप से संतुलित होता है, तब उसका वाह व्यवहार और आचरण संतुलित तथा सामान्य रहता है। अगर अंदर से व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो उसका बाहरी आचरण और व्यवहार भी अच्छा होगा। संवेदनशीलता की बातें हैं। अगर जब व्यक्ति आंतरिक और बाहरी चिंतन की बातें आती हैं कि आंतरिक और बाहरी चिंतन, विचार और व्यवहार में सामंजस्य की बातें आती हैं, समायोजन की बातें आती हैं, तथा समायोजन नहीं रहता है, तब समायोजन नहीं हो पाएगा, तब उसके व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और व्यक्ति अनेक विकृतियों का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति में
संवेदनशीलता का होना अति आवश्यक है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि वास्तव में संवेदनशीलता क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता का क्या महत्व है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। क्लियर हो गई। अगला पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं, उसमें अगर बातें रखते हैं तो व्यक्तित्व विविध घटकों का एकीकरण है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के घटक का होना, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के घटक होते हैं, तत्व होते हैं। जब उन्होंने बातें सुना कि मतलब एक व्यक्ति के व्यक्ति में कई प्रकार के घटक हो सकते हैं, प्रश्न उठता, क्या बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति को मानव की समस्त शक्तियां एवं गुणों का संगठन कहा गया है। समस्त गुणों का मतलब मनुष्य में तमाम सारे गुण होते हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण भी कर सकता है, व्यक्तित्व को बिगाड़ भी सकता है, अच्छे कार्य करता है, बुरे कार्य करता है, समाज में उन्नति के लिए आत्मविश्वास बढ़ाता है, एक अच्छे इंजीनियर बनने की चेष्टा रखता है, किसी ने एक अच्छे चोर बनने की चेष्टा रखता है। तो ये सब क्या है, हर व्यक्ति के अपने स्थान पर उसकी विशेषताएं हैं। और व्यक्तित्व रचना में जो अनेक तत्व और घटक होते हैं, घटकों का योग होता है। तो एक व्यक्ति के निर्माण में निम्नलिखित घटक हो सकते हैं और होते हैं। और कुछ घटक को मैंने यहाँ परिलक्षित करेंगे, और वे घटक हो सकते हैं जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक घटक, सामाजिक घटक, नैतिकता, व्यक्ति में नैतिकता की भावना, और तथा संवेगात्मक आदि। ये सब क्या है, घटक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, ये व्यक्ति के जो है ये घटक है, ये हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। और उस विद्यमान घटक को आप अपने जीवन में किस रूप में उतार रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। जिस रूप में उतारेंगे वही आपका व्यक्तित्व होगा, वही आपका व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व को बनाना और बिगाड़ना ये आपका काम है कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छा व्यक्तित्व भरकर समाज में आए, वो आपके ऊपर ऐसे सामाजिक घटक को भी रखा है, संवेग को भी रखा है घटक में। हर व्यक्ति में जो बातें आती हैं कि व्यक्ति के विभिन्न घटक होते हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्न घटक होते हैं, इसलिए संवेग भी रखा गया है, संवेग को हटाया नहीं गया है। और जबकि व्यक्ति में दोनों होते हैं, संवेग भी होते हैं, सामाजिकता का गुण भी होता है, नैतिकता का व्यवहार भी होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थता भी होती है, मानसिक रूप से सोचने की क्षमताएं भी होती हैं कि मैंने गलत कार्य कर रहा हूं कि अच्छा कार्य कर रहा हूं। मन आपको एक बार गलत कार्य करने के लिए वो मना करता है, लेकिन आप मानते नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर सब घटक विद्यमान है। जब मैंने फ्रायड का ईगो, सुपर ईगो पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तव में व्यक्ति को कौन चीज़ हावी कर दे रहा है कि वह गलत कार्य भी कर बैठता है, और करने के बाद उसके व्यक्तित्व को पछतावा आती है। बात है ना कि अगर धनुष से तीर निकल गई तो वो वापस नहीं आती है, अब मन से बाणी निकल गई तो वो वापस नहीं आती है। इसका मतलब क्या, अपने मन पर नियंत्रण रखें,
ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि जो मन मेरे अंदर घटक हैं ये घटक हमको विद्यमान बनाएं और हमारे कर्म और वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे। यह एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होनी चाहिए। ये बातें उन्होंने संतुलित और समन्वित व्यक्ति की जो यह विशेषताएं होती हैं, बोला कि जब ये विशेषताएं होती हैं तो उसके समस्त घटकों में क्या होता है, एकता रहे। अगर उस व्यक्ति के समस्त घटकों में एकता रहेंगी, एकता के अभाव में व्यक्तित्व विकृत और असंतुलित हो जाएंगे। अगर इस घटकों में एकता नहीं है तो व्यक्ति स्वयं विकृत और असंतुलित हो जाता है और वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आपको व्यक्तित्व की विशेषताएं की ये चौथी पॉइंट थी, जिन्हें आपको क्लियर कर दिया कि घटक हमको किस रूप में परिभाषित करते हैं, किस रूप में कैसा देखना चाहते हैं हम अपने व्यक्तित्व को, वह स्वयं आपको निर्णय लेना है। उसी तरह एक पॉइंट मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा रखा कि व्यक्ति के अंदर ये भी चीजें होनी चाहिए। उत्तम चरित्र, बताइए, एक व्यक्ति के विशेषताएं के लिए उत्तम चरित्र का होना जरूरी है, आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप में रखा कि व्यक्ति के अंदर उत्तम चरित्र सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिस व्यक्ति का, इसीलिए एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, व्यक्ति धन गया तो कुछ नहीं गया। देख कितनी अच्छी बातें कहावत है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा, मात्र थोड़ा गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए एक व्यक्ति के उत्तम चरित्र की विशेषताएं उसका चरित्र है, और चरित्र को उत्तम बना के रखना है, न कि निम्न कोटि का। इसीलिए उसमें उन्होंने 4-5-6 पॉइंट भी रखा वैज्ञानिकों ने कि कैसे, जैसे मैंने अगर चाहे किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं तो यह शारीरिक संरचना उसकी कितनी सुंदर क्यों न हो, किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना कितनी सुंदर क्यों न हो, और क्या वह आकर्षण क्यों न हो, खूब आकर्षण हो, बाल झाड़ के चलता हो, शैम्पू लगाता हो, हैंड वॉश लगाता हो, अच्छे अच्छे क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, देखने में बहुत स्मार्ट लगते हो, इससे व्यक्ति तो नहीं कर सकते, इसका उत्तम चरित्र नहीं कर सकते। और चाहे वह उसकी वेशभूषा कितनी ही भव्य क्यों न हो, चाहे उसकी संप्रेषण शैली कितनी ही आकर्षण क्यों न हो, जैसे बात करने में उसमें कितना आकर्षण क्यों न हो, किंतु एक बात ही बहुत अच्छा रखे कि ये सब चीज उसके अंदर होते हुए भी किंतु उसका चरित्र उत्कृष्ट और उत्तम नहीं है तो उसका व्यक्तित्व निरर्थक हो जाएगा। बताइए, खूब अच्छे पाने खाइए पीजिए, अच्छे परिवार से हैं, लेकिन आपका चरित्र नहीं है तो उसका जीवन क्या है, निरर्थक है, उसका व्यक्तित्व निरर्थक है। इसलिए उत्तम चरित्र एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। अच्छे चरित्र व्यक्ति के विकास का कारण होते हैं। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छे चरित्र की अहम भूमिकाएं होती हैं।
तभी अगर बात करते हैं कि एक उत्तम व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषताएं उत्तम चरित्र ही है। एक व्यक्तित्व की विशेषताएं की बात करते हैं तो उसके व्यक्ति की जो विशेषता उसके अंदर है उत्तम चरित्र ही है। अगर उत्तम चरित्र नहीं है तो उस व्यक्ति का विशेषताएं नहीं हो सकती। तो इस कारण इस पर यही हम इसको थोड़ा और है 2-4 पॉइंट, इसको मैं अगले वीडियो में भी क्लियर कर दूंगा। यहीं पर विराम ले रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय।